चोल वंश के बारे में। चोल वंश की अगर हम बात करें तो बेसिक हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी पर। जब हम बात करते हैं इतिहास की, और इतिहास में हमने बहुत सारी चर्चाएं कर ली हैं मध्यकालीन भारत से लेके अब मध्यकालीन भारत में हमने उत्तर भारत की तो लगभग सारी चर्चा कर ली है। दक्षिण भारत की हम बात कर रहे हैं क्योंकि दक्षिण भारत का भी बहुत सामरिक महत्व तो बनता ही है भाई, इतिहास तो इतिहास है। तो दक्षिण भारत के प्रमुख साम्राज्यों में हमने अभी राष्ट्रकूट वंश की बात कर ली क्योंकि मध्यकालीन भारत में राष्ट्रकूट वंश ही था, ठीक है। अभी उसी समय का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट राजवंश है जिसकी तो प्रशासनिक व्यवस्था हम लेते ही हैं, भारत भी आज यूज कर रहा है उसको स्थानीय प्रशासन के तौर पे, तो भाई वो है चोल साम्राज्य। क्या नाम है? चोल साम्राज्य। और चोल साम्राज्य चोल वंश के कारण ही तो पड़ा है। सो यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चोल वंश के बारे में। चोल वंश की अगर हम बात करें तो बेसिक ये दक्षिण भारत में भी कहां पे पाए जा रहे थे? तमिलनाडु वाले इलाके में। कहां पाए जा रहे थे? तमिलनाडु वाले इलाके में ये पाए जा रहे थे। इलाका क्या, वो उस समय की स्टेट है ना, प्रांत हुआ कर रहा था। सो चोल वंश वहीं पनपा और पनपने के बाद उसने कहीं ना कहीं लगभग सारे दक्षिण भारत पे क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं जल्दी से। मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज हम बात करेंगे जब प्राचीन भारत पढ़ेंगे। सो चंद्रगुप्त मौर्य, वो जो सम्राट जिनके प्रधानमंत्री चाणक्य हुआ करते थे, कौटिल्य जिनको भी हम कहते हैं, और उन्होंने अर्थशास्त्र लिखी हुई है ना। अर्थशास्त्र रचना है जो राजनीति से संबंधित है। चाणक्य नीति के बारे में भी आपने सुना होगा। उन्हीं के समय में क्या हुआ था कि भाई सिकंदर थोड़ा सा पहले आ गया था और सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस ने बाद में क्या है सत्ता हस्तांतरित कर ली थी। मतलब सत्ता किसको मिल गई थी? सेल्यूकस को। और सेल्यूकस का राजदूत हुआ कर रहा था कौन? मेगास्थनीज। सो हुआ क्या कि भैया सेल्यूकस ने कोशिश करी भारत पे आक्रमण करने की, हुआ लड़ाई, और लड़ाई हुई तो जीता कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि भैया इतना बड़ा प्रधानमंत्री दिमागदार व्यक्ति चाणक्य तो था। सो भाई कुशल प्रशासन और सारी व्यवस्थाएं स्टैब्लिश हुई। अब जब ये हारे, कौन हारे? सेल्यूकस निकेटर हार गए। सो भैया कुछ तो मांग करी जाएगी। सो उनसे तो उनकी बेटी से ब्याह भी कर लिया था चंद्रगुप्त ने। साथ ही साथ उन्होंने कहा तुम्हारा ये ठीक लग रहा राजदूत हमें दे दो। उस समय गाड़ी तो चलती नहीं थी राजदूत, ने कहा चलो इसको ही चला लेंगे, आ जाओ। तो राजदूत आया जिसका नाम क्या था? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज बहुत ही विद्वान व्यक्ति हुआ करता था। उसने उस समय की सारी घटनाओं को एक ग्रंथ में लिखा है या एक पुस्तक में लिखा है जिसका नाम क्या है? इंडिका, इंडिया से संबंधित, ठीक है। सो अपनी इंडिका में मेगास्थनीज ने साथ ही साथ अशोक, बाद में आएंगे इसी मौर्य वंश में उत्तराधिकारी के तौर पे। सो अशोक के अभिलेखों में चोलों का उल्लेख मिल जाता है। यानी प्राचीन भारत में भी हम पर तो अभी मध्यकालीन भारत रहे, लेकिन फिर भी चोलों की बात कब से हो रही है? प्राचीन भारत में भी उनका जिक्र मिल जाता है। लेकिन वो जो प्राचीन भारत वाला चोल वंश हुआ करता था वो कुछ समय बाद पतन हो जाता है उसका। चलो देख लेते हैं क्या लिखा है इधर। यहाँ पे चोल वंश का आविर्भाव 3री शताब्दी ईस्वी में हुआ था। 3री शताब्दी में संगम युग के समय में हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत में, डोंट वरी। लेकिन क्या है कि 6ठी शताब्दी तक उसकी सत्ता समाप्त भी हो गई थी। किसकी? चोल वंश की। फिर बाद में भैया 300 सालों के बीच में गैप के बाद फिर 9वीं शताब्दी में, क्या नाम? 9वीं शताब्दी में फिर से विजयालय, ये व्यक्ति जैसा नाम वैसा काम, विजय आलय। विजयालय उस व्यक्ति का नाम है। 771 से 907, 771 से 907 लगभग 36 सालों का शासन इन्होंने करा था। और इन्हीं व्यक्ति विशेष ने पुनः चोल वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, समझ आ गई। तो चोल वंश की स्थापना कब हो गई? 9वीं शताब्दी में फिर से हो गई। यानी इससे पहले भी चोल वंश हुआ कर रहा था। उसने क्या करा? तंजौर पर आक्रमण किया। तंजावुर बोलते हैं हम, तंजौर है ना। सो तंजौर पर आक्रमण करके नर केसरी की उपाधि धारण कर ली थी। साथ ही साथ यहां पे वह पल्लव सामंत हुआ करता था। कौन? पल्लव वंश चल रहा होगा तो उसने क्या करा? वही तंजौर पर आक्रमण करके अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया भैया। कौन ने? विजयालय ने। और कौन से साम्राज्य की स्थापना पुनः कर दी? चोल साम्राज्य की। ठीक है, चलो। चोल राष्ट्र, पिन्नार, ये नदी का नाम है भाई साहब, है ना। और कावेरी, कावेरी का तो नाम सभी ने सुना होगा लेकिन पिन्नार का कई बार नहीं सुनते लोग। तो पिन्नार और कावेरी नदियों के बीच में पूर्वी समुद्र तट पर, पूर्वी समुद्र तट बोले तो पश्चिमी समुद्र तट क्या है? अरब सागर। पूर्वी क्या है? बंगाल की खाड़ी। सो बंगाल की खाड़ी में नीचे साइड में दक्षिण की तरफ तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है उसी की बात चल रही कुल मिला के। ठीक है, यहाँ ये अवस्थित था क्या? चोल साम्राज्य। चोल वंश के प्रमुख शासक
हम देखेंगे आगे। तो सबसे पहले हम विजयालय की बात कर ले भैया। 850 से 873 ईस्वी पल्लव सामंत था। स्थिति को देखकर उसने क्या करा, तंजौर पर आक्रमण कर लिया, अधिकार कर लिया और चोल वंश की स्थापना कर दी। उसके शासनकाल की बात करें तो 550 से 71 का शासनकाल है, यानी 21 सालों का। और उसने इस विजय पर नरकेसरी की उपाधि धारण कर ली थी। ये तो हमने चर्चा कर ही ली है ना। चलिए आगे देखेंगे। इसके बाद आदित्य प्रथम आएंगे। आदित्य प्रथम बहुत ही पराक्रमी शासक हैं, जिनका शासनकाल 871 से 907 36 वर्षों का रहेगा। विजयालय का उत्तराधिकारी बनकर आदित्य प्रथम इस पर्टिकुलर समय काल में क्या करा, शासन का कार्यभार खुद में संभाल लिया। और संभालने के बाद पल्लव पांड इन दोनों का जो संघर्ष चल रहा था उसमें क्या करा, अब किसी का तो साथ देना था, सो पल्लवों का साथ दे दिया, क्योंकि पल्लव सामंत थे ना, पल्लवों को ये सामंत, तो भाई इन्हें थोड़ी बहुत तो इनके प्रति वफादारी बची थी, तो इन्हें पल्लवों का साथ दे दिया। और पल्लव राजा अपराजित को हराकर क्या कर दिया, भाई साथ तो दे दिया, और पराजित को हराकर तोड़ मंडलम, क्या तोड़ मंडलम पर उसने अधिकार कर लिया। इसके बाद पश्चिमी गंग और पांड राजाओं को भी परास्त कर दिया। आदित्य के काल में दक्षिण भारत में तंजौर सबसे शक्तिशाली केंद्र बन गया था, जो इनकी राजधानी बनेगी, है ना। फिर इसके बाद आएंगे परांतक प्रथम। ये भैया परांतक इनकी 907 से 953, भाई बिल्कुल कम नहीं है ये शासन। अपने आप में बात करी जाए तो लगभग 44 सालों का शासन रहेगा, ये 46 सालों का बल्कि। परांतक आदित्य का पुत्र हुआ कर रहा था, जिसने 907 से 935 ईस्वी तक चोल वंश पर शासन करा था। इसके अलावा पांड, जो केरल वाला प्रदेश है, सिंघल, इनकी सम्मिलित सेना को दोनों ने मिलके क्या करा, 915 ईस्वी में बेल्लौर, बेल्लौर जगह का नाम है, आपने सुना भी होगा, बेल्लौर में युद्ध किया और उसको क्या है, परांतक प्रथम ने क्या कर दिया, परास्त कर दिया। ठीक है, अब परास्त कर दिया तो मदुरै पे क्या कर लिया, स्थायी रूप से आक्रमण किया और उस पर अधिकार भी कर लेगा भैया। ठीक है, इस उपलब्धि के कारण उसने खुद को मदुरै कोंड की उपाधि से सम्मानित भी कर लिया, खुद को विभूषित कर लिया, खुद को ही दे दी मदुरै कोंड की। ठीक है, दो बार राजाएं जो थे, दो बाण राजा जिनको कहा जा रहा है, बेडुम्मो तथा राष्ट्रकूटों को भी इन्होंने हरा दिया। इसके अलावा बात करें तो राष्ट्रकूट शासक जो थे उस समय कृष्ण द्वितीय, कृष्ण प्रथम तो बहुत पराक्रमी था, कृष्ण द्वितीय भैया, उसको भी हराकर पेनर नदी के दक्षिण में भागकर आक्रमण किया। साथ ही साथ कृष्ण तृतीय से भी उसे परास्त होना पड़ गया। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए 949 ईस्वी में तक्कोलम, क्या नाम है, तक्कोलम में युद्ध हुआ और उसको भारी हानि उठानी पड़ेगी, किसको, परांतक प्रथम को। ठीक है भैया। चलिए इसके बाद राजराज, ये तो महान शासक हैं भैया। ठीक है, राजराज प्रथम शासनकाल की बात करें तो 985 से 1014, लगभग 49 सालों का, 15, 14, 29 सालों का शासन है। चोल शक्ति का पुनर्स्थापन किसने कर दिया, राजराज प्रथम ने कर दिया। 985 से 1014 तक इनने क्या करा, उस राज्यारोहण को चोल इतिहास की महत्ता का युग माना जाता है, इनके राज्यारोहण को, जब इन्हें सिंहासन हासिल हुआ। क्यों भैया, क्योंकि केरल और गंगवासी जो शासक हुआ कर रहे थे उनको भाई एक तो बुरी तरह पराजित कर दिया, साथ ही साथ कुर्ग, मालाबार तट, सिंघल द्वीप, सिंघल द्वीप मतलब उस समय श्रीलंका द्वीप को सिंघल द्वीप कहा जाता था। ठीक है, और मदुरै, इन सब पर क्या है, उसने विजय प्राप्त कर ली थी। किसने, राजराज प्रथम, अपनी आप में महान व्यक्ति है भैया। लक्षद्वीप, मालदीव, ये जो समूह है द्वीपों के, उस पर भी क्या करा, साथ ही साथ कलिंग और चालुक्य राज पर भी उसने अधिकार कर लिया। भैया बहुत पराक्रमी शासक है। वेंगी और श्री विजय साम्राज्य जो थे उनके राजाओं से दोस्ती कर ली, हर से नहीं लड़ना पड़ता है, हर से जीतना भी नहीं पड़ता है। तंजौर का राजराजेश्वर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये राजराजेश्वर जो मंदिर है उसको शिव मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि शिव जी के लिए समर्पित है ये मंदिर, उसने ही इसका निर्माण करवाया। कहाँ है ये, तंजौर का, क्या नाम है, राजराजेश्वर, नाम ही राजराज है ना। तो राजराजेश्वर मंदिर किसको समर्पित है, शिव जी को समर्पित है। वह उदार था, उदार देता था और उदार लेता नहीं था, देता था। कलावान व्यक्ति था, सहिष्णु व्यक्ति था, मतलब धर्म सहिष्णु था, साथ ही साथ विद्वानों का संरक्षक भी हुआ करता था। तो अपने आप में ये चहुमुखी विकास वाला समय जो है यहाँ चोल वंश में राजराज प्रथम के द्वारा किया जाता है। फिर भैया इनके बाद आएंगे राजेंद्र चोल, क्या नाम है, राजेंद्र चोल।
जो राजेंद्र प्रथम के नाम से 1014 से 44 30 सालों तक शासन करेंगे। राजेंद्र प्रथम चोलों का दूसरा शक्तिशाली शासक था और महान प्रतापी शासक तो था ही। राजराज प्रथम का क्या था? पुत्र था और उसे राजेंद्र चोल के नाम से भी जाना जाता था या है। उसके पास एक तो भैया सेना थी सुदृढ़ जल की, जल वाली, जल देना मतलब नेवी वाली व्यवस्था फुल थी, साथ ही साथ थल सेना तो थी विशाल, ठीक है। सो उसने क्या करा? चालुक्यों पर विजय करी, साथ ही साथ कदम्ब जो थे कर्नाटका में पाए जा रहे थे, कदम्बों की राजधानी बनवासी पर आक्रमण कर दिया। साथ ही साथ राज्याभिषेक के 5वें वर्ष में, मतलब 14/5/19 1019 की बात चल रही है, 5वें वर्ष में संपूर्ण लंका पर भी, श्रीलंका की बात चल रही है, लंका भी जीत ली भैया उसने। किसने? राजेंद्र चोल ने। पांड्य देश, केरल, चेर, कलिंग, ओडू, ये सभी शासक जो है उन पर उसने विजय प्राप्त करी थी। तो ये भी भैया पिता का मतलब शेर है, तो ये भी सभा शेर वाले व्यक्ति हैं, तो ये भी शक्तिशाली शासक रहे हैं। पाल शासक महिपाल को उसने ही हराया था। मतलब सोचो, दक्षिण में बिल्कुल तमिलनाडु में आप हो और पाल शासक का बंगाल में, उनको हरा दिया आपने, ठीक है। गंगईकोंड चोल जो है उसकी उपाधि हुआ करती थी गंगईकोंड चोल। क्यों? क्योंकि इतनी सारी विजयों को प्राप्त करने के बाद भी उसने, अब इतनी तो ले सकता है ना, सो ले ली थी। चिदंबरम के पास, चिदंबरम जगह का नाम है, राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी स्थापित कर ली और उसका नामकरण क्या कर दिया? गंगईकोंड चोलपुरम नाम ही कर दिया उसी का। फिर इन्होंने क्या कर लिया था? उपाधि भी ले ली थी। साथ ही साथ बंगाल के गंगा जल से इस नगर को शुद्ध भी किया था। बंगाल में गंगा है ना, सो गंगा का जल लेके शुद्ध भी करा। चोल गंगम नामक तालाब का निर्माण भी उसी ने, चोल साम्राज्य में जो गंगा है उस तालाब का भी इनने निर्माण कराया था, ठीक है भाई, राजेंद्र चोल। और बात कर लें तो अब भारत नहीं विदेश की बात करें, जावा, सुमात्रा, मलय प्रदेश यानी मालदीव को बोल रहे हैं, ये विशाल जल सेना उसकी जो थी उसको भेज कर क्या करा? आक्रमण करी और विजय भी सफलतापूर्वक प्राप्त कर ली, ठीक है। उसके शासन की बहुत बड़ी उपलब्धि भी यही है। और उत्तराधिकारी एवं चोल साम्राज्य का क्या होगा? राजेंद्र चोल के पश्चात नया व्यक्ति कौन आएगा? राजाधिराज। क्या नाम है? राजाधिराज, जो 1044 से 52 तक रहेगा। राजेंद्र द्वितीय 1052 से 64 तक रहेगा। वीर राजेंद्र 64 से 69 5 साल, और अधिराजेंद्र 69 में ही खत्म। ये भैया सभी के सभी कैसे व्यक्ति होंगे? ये ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको हम कहते हैं अयोग, ठीक है। सो चालुक्यों और स्वयं के आंतरिक संघर्ष, खुद में ही लड़ने लग गए भैया। इसके फलस्वरूप चोल वंश का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। कब अंत हो जाएगा? 1069-70 मतलब 11वीं सदी में इनका खात्मा, 9वीं से 11वीं सदी में इनका अंत हो जाएगा, ठीक है भाई साहब। सो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसकी? अरे इनकी प्रशासनिक व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सो प्रशासनिक व्यवस्था हम यहाँ देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।